नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को टीजीटी सिलेबस में जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखी गई जो हमारी पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पे हम संधि प्रकरण पढ़ा रहे थे। तो संधि में हम अयादि संधि की क्लास अयादि संधि तक पढ़ाए थे। अयादि संधि का जो वार्तिक सूत्र लोपः साकल्य से उसको भी पढ़ा दिया था हमने। फिर अगला वार्तिक जो अयादि संधि का है आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अगली वार्तिक हमारा क्या है। तो अगली वार्तिक हमारा जो है वांतो ई प्रत्यय है। क्या है अगली वार्तिक? अयादि संधि में जो हमारी अगली वार्तिक है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में वह है वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय क्या कहता है? वांतो ई प्रत्यय कहता है जब ओ औ के बाद क्या है? जब ओ औ के बाद यकार आदि प्रत्यय आए। यकार आदि प्रत्यय का मतलब होता है ऐसा प्रत्यय आए जिसके आदि में या हो। तो क्या हो जाता है? उस ओ और औ का क्या हो जाता है? औ और आओ आदेश हो जाता है। ऐसा कौन सा सूत्र हमारा कहता है? वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय में जो वांतो शब्द है, इस वांतो में साथियों बहुव्रीहि समास है। वह अंतो यस्य सा, कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास है। वांतो में कौन सा समास, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है वांतो में बहुव्रीहि समास है। तो आइए हम वांतो ई प्रत्यय की परिभाषा लिख लेते हैं। जब ओ औ के बाद यकार आदि प्रत्यय आवे, इसकी परिभाषा है जब ओ औ के बाद यकार आदि प्रत्यय। यकार आदि प्रत्यय का मतलब होता है ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में या हो। यहां हम लिख देते हैं ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में या हो। तो ओ औ के बाद जब यकार आदि प्रत्यय आवे तो ओ और औ का और आओ आदेश हो जाता है। आदेश हो जाता है। ऐसा कौन सा सूत्र कहता है? वांतो ई प्रत्यय कहता है। वांतो ई प्रत्यय हमारे जो सूत्र ये कह रहा है कि जब ओ औ के बाद, ओ और किसके बाद? औ के बाद क्या आए? यकार आदि प्रत्यय आए। यकार आदि प्रत्यय का मतलब होता है कि इसलिए हमने यहाँ लिख दिया ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में या हो तो ओ और औ का औ और आओ आदेश हो जाता है। ऐसा वांतो ई प्रत्यय कहता है। जैसे हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कैसे होगा कि जैसे हमारा शब्द है, जैसे हमारा शब्द क्या है? गव्यम। गव्यम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गो प्लस यत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यत। जब गव्यम का संधि विच्छेद करेंगे तो गो प्लस यत हो जाएगा। तो ये अब यहाँ हम गव्यम का में कौन सा सूत्र लगेगा? वांतो ई प्रत्यय लगेगा। वांतो ई प्रत्यय हमारा सूत्र क्या कहता है कि जब ओ और औ के बाद यकार आदि प्रत्यय आए, यानी ऐसा प्रत्यय आए जिसके आदि में क्या हो? या हो। आदि का मतलब पहले। ऐसा प्रत्यय आए जिसके पहले क्या हो? या आवे
तो ओ और औ का क्या हो जाता है, औ और आओ आदेश हो जाता है। तो साथियों गा में क्या है हमारा, ओ आया है, गा में ओ है, उसके बाद या यत का जो या है ये या यकार आदि प्रत्यय है, क्योंकि इस यत में जो पहला वर्ड क्या है या आया है, इसलिए वांतो ई प्रत्यय से इस ओ का क्या आदेश हो जाएगा, इस ओ का साथियों औ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से होगा, वांतो ई प्रत्यय से, वांतो ई प्रत्यय सूत्र से हमारा औ आदेश हो गया। क्यों हो गया ओ आदेश, क्योंकि गा में जो ओ है, इस ओ यहाँ आया भी है कि जब ओ आए या औ आए उसके बाद क्या आए, कार आदि प्रत्यय आए। तो यहाँ ओ है तो गा में जो ओ है यहाँ आ गया, और ओ के बाद जो यत है, यत का जो या है यकार आदि प्रत्यय है, क्योंकि इस यत में जो या है उसका पहला वर्ड क्या है, या है, तो यकार आदि प्रत्यय आया है। जब या आया है तो इस गो का जो ओ है, इस ओ के स्थान पे औ आदेश हो गया। किस सूत्र से हो गया, वांतो ई प्रत्यय सूत्र से हो गया। जब ये हमारा इस गा का ओ गा का जो ओ है उसके स्थान पे औ आदेश हो गया, ये हमारा शब्द क्या बन गया, गा। क्योंकि गा से स्वर ओ निकल गया तो ये हमारा हलंत युक्त गा अर्धव्यंजन गा बना। फिर इसके बाद इस ओ के जगह पर औ आदेश हो गया है, औ हो गया। फिर क्या है, यत, यत शब्द हमारा है। फिर हमारा यत शब्द है तो इसलिए ये हमारा बन जाएगा शब्द, क्या बन जाएगा, ये हमारा शब्द बन जाएगा, गा में हरस आ आया तो पूरा गा हो गया, वा आधा है क्योंकि वा के नीचे हलंत है, और या है, और ये ता माँ में बदल जाता है ये, क्योंकि ये नपुंसक लिंग शब्द बन जाता है। ये गव्यम जो है ये नपुंसक लिंग शब्द है। ये कौन सा शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द हमारा है, नपुंसक लिंग शब्द है ये गव्यम। तो यत प्रत्यय लगने के कारण ये किसमें हो गया, नपुंसक लिंग शब्द बन गया। तो जब हम नपुंसक लिंग बनाएंगे तो गव्यम लिखेंगे, गव्यत नहीं, गलत हो जाएगा, गव्यम लिखेंगे। तो ये ऐसे हमारे गव्यम की सिद्धि किससे हुई, वांतो ई प्रत्यय से। गव्यम गौर विकारा, गव्यम के आगे आपके बाबूराम सक्सेना में लिखा है गौर विकारा, गौर विकारा को गव्यम कहते हैं। गौर विकारा, गौर विकारो शब्द लिखा है, क्या लिखा है, गौर विकारो शब्द लिखा है। गव्यम का मतलब यानी होता गाय, गाय के दूध से बने पदार्थ, गाय के दूध से बने पदार्थ, गाय के दूध से बने पदार्थ उसको गव्य कहा जाता है, गव्यम। तो ये गव्यम में हमारा किस सूत्र से सिद्धि हो रही, गव्यम की, वांतो ई प्रत्यय सूत्र से सिद्धि हो रही है। इसी तरह गव्यम के तरह एक और शब्द बाबूराम सक्सेना में दिया है, नाव्यम, गव्यम की तरह दिया है। दूसरा उदाहरण हमारा है नाव्यम, नाव्यम, नाव्यम की भी सिद्धि हम ऐसे ही करेंगे। नाव्यम की जब हम सिद्धि करेंगे तो नाव्यम को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो नौ हो जाएगा, नौ धन यत हो जाएगा। अब ना में कौन सा स्वर है, ना का जब हम स्वर निकाल लेंगे तो कौन सा स्वर है, औ है। उसके बाद यकार आदि प्रत्यय आया है, क्योंकि यत का या आया है तो ओ और औ के बाद यकार आदि प्रत्यय आया। ऐसा प्रत्यय जो यत प्रत्यय है और इस प्रत्यय का जो पहला वर्ड है वो या है, इसलिए यहाँ क्या होगा, वांतो ई प्रत्यय से इस औ का आओ आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा, आओ आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, वांतो ई प्रत्यय सूत्र से, वांतो ई प्रत्यय से हमारा आओ आदेश हो गया।
जब ये हमारा आव आदेश हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, ना हलंत युक्त है। इस अव का आव आदेश हो गया तो ना पे आ की मात्रा लग गई, आधा बा जो वाह है आधा लिखेंगे और उसके बाद या जोड़ देंगे, नव्य हो गया। और ता प्रत्यय जो यत प्रत्यय होने के कारण ये शब्द नपुंसक लिंग में बन जाएगा तो नाव्यम हो गया। तो गव्यम और नाव्यम, गव्यम और नाव्यम की सिद्धि हमारे किस सूत्र से हुई है, वांतो ई प्रत्यय सूत्र से हुई है साथियों। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर हमारा जो ये गव्यम क्या है, गव्यम जो है एक प्रातिपदिक शब्द है। गव्यम क्या है, ये एक गव्यम और नाव्यम ये दोनों प्रातिपदिक शब्द हैं और प्रातिपदिक जो शब्द होते हैं उसमें सु का आगम हो जाता है। प्रातिपदिक शब्द में गव्य एक प्रातिपदिक शब्द है, नाव्य एक प्रातिपदिक शब्द है। जैसे हम यहाँ समझा दे रहे हैं, ये गव्य क्या है, गव्य प्रातिपदिक एक शब्द है, एक प्रातिपदिक शब्द है। इस गव्य में क्या होता है, गव्य धन सु, और जहाँ सु का आगम होता है वहाँ अम आदेश होता है। अम आदेश होकर के ये शब्द हमारा बन जाता है गव्यम। कौन सा शब्द बन गया, गव्यम शब्द। और ये गव्यम शब्द हमारा नपुंसक लिंग में बनता है। किस में बनता है, नपुंसक लिंग में बनता है, गव्यम नपुंसक लिंग में। उसी तरह से नाव्यम में भी नाव्य है, नाव्यम शब्द हमारा है। तो नाव्यम में एक जो नाव्य है ये क्या है, एक प्रातिपदिक शब्द है। प्रातिपदिक होने के कारण सु का आगम होता है, जहाँ सु होता है वहाँ अम आदेश हो जाता है। और अम आदेश यानी अम प्रत्यय जब लग जाता है तो हमारा शब्द बन जाएगा नाव्यम, क्योंकि अम होने के कारण ये जो शब्द की सिद्धि होती है वो नपुंसक लिंग में हो जाती है। इसीलिए जो हमारा गव्यम और नाव्यम शब्द है, ये हमारे दो उदाहरण वांतो ई प्रत्यय के, ये दोनों किस लिंग में है, हमने लिख दिया यहाँ नपुंसक लिंग के शब्द हैं। इसीलिए शब्द हैं क्योंकि इनकी सिद्धि ऐसे होती है। फिर भी आपको इनकी सिद्धि पे नहीं जाना है, हमने समझने के लिए आपको बताया है कि गव्यम और नाव्यम में नपुंसक लिंग कैसे होगा। क्योंकि गव्य शब्द जो है प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक शब्द में सु लगता है, सु के बाद अम का आदेश होता है और जहाँ अम प्रत्यय लग जाता है वो शब्द नपुंसक लिंग में बनते हैं। तो आप इस सिद्धि पे मत जाइए, केवल आपको बस याद करना है वांतो ई प्रत्यय। जैसे बाबूराम सक्सेना में दिया है कि वांतो ई प्रत्यय की आपको परिभाषा पढ़नी है कि ऐसा प्रत्यय, जैसे यदि ओ और औ आए उसके बाद ऐसा प्रत्यय आए जिसके आदि में यानी जिसका पहला अक्षर या हो तो ओ और औ का औ और आओ आदेश हो जाता है। जैसे इसके दो उदाहरण हैं गव्यम और नाव्यम। गव्यम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गोधन यत होगा। संधि विच्छेद आप बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझिएगा कि गोधन यत होगा। और नाव्यम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो नो धन्यत नहीं होगा बल्कि नौ धन्यत होगा कि औ का यहाँ आओ आदेश नाव्यम बन रहा है शब्द जब, तो इसका जब संधि विच्छेद होगा तो नौ धन यत होगा। और गव्यम का जब संधि विच्छेद होगा तो गो धन्यत होगा। एक में ओ का औ आदेश हो रहा है, गव्यम बन रहा है, और दूसरे में नौ का आओ आदेश होकर के नाव्यम शब्द बन रहा है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। फिर हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।